हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे जो परीक्षा में हर साल आते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएगा तो आप उसका आंसर लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, तो इसका उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। दूसरा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन करते थे, तो इसका उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न 3 है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो इसका उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 4 है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 5 है, सरस्वती पत्रिका है, तो उत्तर लिखेंगे द्विवेदी युग की। प्रश्न 6 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, तो उत्तर है श्याम सुंदर दास। प्रश्न 7 है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो उत्तर लिखेंगे हरिशंकर परसाई। प्रश्न 8 है, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, इसका उत्तर होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर प्रश्न है 10, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, तो इसका उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। फिर प्रश्न है 11, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो इसका उत्तर होगा परीक्षा गुरु, यानी कि परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। फिर प्रश्न है 12, हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर प्रश्न है 13, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, तो लिखेंगे आत्मकथा, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, इसका आंसर होगा आत्मकथा। फिर प्रश्न 14 है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो इसका उत्तर होगा मेरी असफलताएं। फिर प्रश्न 15 है, चिंतामणि की गद्य विधा है, तो इसका उत्तर होगा निबंध। फिर प्रश्न 16 है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, तो इसका उत्तर होगा गोदाम। प्रश्न 17 है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो इसका उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर प्रश्न 18 है, स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। फिर प्रश्न 19 है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र किस विधा की रचना है, तो इसका उत्तर होगा आत्मकथा। फिर प्रश्न 20 है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है, तो इसका उत्तर होगा आत्मकथा। फिर प्रश्न 21 है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, जिसका उत्तर होगा गोरा बादल की कथा। फिर प्रश्न 22 है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर होगा विट्ठल नाथ। क्या होगा उसका उत्तर? विट्ठल नाथ। प्रश्न 23 है, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे, तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। फिर प्रश्न 24 है,
रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं? तो इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 25 है, गद्य विधा की दृष्टि से ओल्गा से गंगा है? तो इसका उत्तर होगा कहानी। प्रश्न 26 है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? जिसका उत्तर होगा द्विवेदी युग। फिर प्रश्न 27 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है? तो उत्तर होगा कुटज। फिर प्रश्न 28 है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है? तो उत्तर होगा वाग्धारा। प्रश्न 29 है, हरिशंकर परसाई की रचना है? जिसका उत्तर होगा तब की बात और थी। यानी कि हरिशंकर परसाई की रचना है तब की बात और थी। अब प्रश्न 30 है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं? जिसका उत्तर होगा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रश्न 31 है, कवि वचन सुधा के संपादक थे? तो उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 32 है, प्रेमचंद का उपन्यास है? उत्तर लिखेंगे गोदान। प्रश्न 33 है, कल्पना निबंध संग्रह है? तो उत्तर होगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो तट की खोज। यानी कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको लिखना होता है। तो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो इसमें हमने एक ही लिखा है, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे है चारुचंद्र लेख, दूसरा होगा पुनर्वा, तीसरा होता है आनाम दास का बोथा, चौथा तट की खोज। यानी कि कितने ऑप्शन है? चारुचंद्र लेख, दूसरा है पुनर्वा, तीसरा होगा अनाम दास का बोथा, चौथा है तट की खोज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो तट की खोज नहीं है। प्रश्न 35 है, अग्नि की उड़ान के रचनाकार हैं? जिसका उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 36 है, आजाद सद्र किस विधा की रचना है? तो उत्तर है नाटक। प्रश्न 37 है, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं? तो उत्तर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 38 है, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं? तो उत्तर लिखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 39 है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं? तो उत्तर क्या है? जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो उत्तर लिखेंगे उपन्यास। यानी कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन कौन से हैं हम आपको बता। तो ऑप्शन है उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। यानी कि ऑप्शन कितने इसमें हैं? 4 होंगे, उपन्यास, निबंध, कहानी, आलोचना। तो इसमें सही क्या है? उपन्यास। यानी कि निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो क्या लिखेंगे? उपन्यास। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है? तो उत्तर लिखेंगे आलोचक की आस्था। प्रश्न 42 है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं? तो उत्तर लिखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न 43 है, कला और संस्कृति के लेखक हैं? तो उत्तर लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न 44 है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको सही वाला ही लिखना होगा।
तो इसके 4 ऑप्शन हैं। साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है भारत की एकता, चौथा है वैचारिकी शोध और बोध। तो कौन सा सही है? भारत की एकता। प्रश्न 45 है, भारत की एकता के लेखक हैं। तो उत्तर है वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न 46 है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। तो इसका उत्तर होगा कफन। प्रश्न 47 है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो इसका उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। प्रश्न 48 है, विचार प्रवाह के लेखक हैं। तो इसका उत्तर है हजारे प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 49 है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका उत्तर है वृंदावन लाल शर्मा। प्रश्न 50 है, दीप जले शंख बजे विधा है। तो इसका उत्तर है संस्मरण। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको हिंदी गद्य साहित्य का विकास, इससे संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।